दोस्तों, न्यायालय के द्वारा जब किसी भी व्यक्ति को सजा काटने के लिए जेल में भेजा जाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वो व्यक्ति जो क्राइम वाली दुनिया है उसको छोड़ के जो एक आम जनजीवन और मुख्य धारा में वापस लौट सके और जो क्राइम की दुनिया है उस अपराध की दुनिया से बाहर निकल सके। लेकिन कई बार ऐसे मामले होते हैं कि जब जेल में अंदर जाने के बाद भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव जैसी चीजें देखने को मिलती हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव छोड़ती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही कुछ फैसला आया है, उस फैसले के बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक याचिका पे सुनवाई कर रहा था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जब जेल में जब किसी व्यक्ति को भेजा जाता है न्यायालय के द्वारा तो उस व्यक्ति के साथ वहां पर कुछ भेदभाव जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम जानते हैं जब किसी अपराधी व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है तो जेल में अंदर जाने के बाद वो व्यक्ति काम करता है कुछ ना कुछ, यानी कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम डिवाइड कर दिए जाते हैं कि वो व्यक्ति इस काम को करेगा, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। लेकिन अभी तक सामान्यतः जो व्यवस्था है वो ये है कि जो काम का बंटवारा होता है वो कई बार जो जातिगत मामलों में उनको देखा जाता है। जैसे जो उच्च जाति के जो अपराधी होते हैं उन लोगों को जो किचन का काम यानी कि खाना बनाने का काम दिया जाता है, निम्न जाति के लोग होंगे उनको साफ सफाई सैनिटेशन जैसी इन चीज़ों का काम दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नहीं कि जो बाहरी दुनिया है, बाहरी समाज में उसमें ही भेदभाव होता है, बल्कि एक व्यक्ति जो सजा काट रहा होता है जेल में उसके साथ वहाँ पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। और इसी चीज़ के ऊपर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जेल के अंदर अगर जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ काम करने में जो भेदभाव किया जाता है तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जब भी हमें आर्टिकल 15 के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन में या फिर आंसर लिखना है या फिर आर्टिकल 15 हमारे लिए बहुत ज़रूर हो जाता है क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। तो इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट ने और जो डिटेल में अपना जो जजमेंट दिया है, जो सारी बातें बोली हैं उनको हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम जो हमारा आर्टिकल 15 है उसको भी जानेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम देखते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। ये आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जो जेल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जो जाति के आधार पर उनके साथ कैसा भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 जो कि समानता की बात करता है उनके बारे में बात करी गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में जाति के आधार पर जो काम देना ये आर्टिकल 15 इसका उल्लंघन है। आर्टिकल 15 क्या होता है अभी डिटेल में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। राज्य सरकारों को दिया ये जेल मैनुअल में बदलाव का आदेश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है सो सारे, क्योंकि हम जानते हैं जो जेल है वो राज्य का मामला है। जो हम तीनों सूचियों के बारे में बात करते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो जो जेल आता है हमारा वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और सभी राज्य सरकारों को ये आदेश दिया है कि आपके जो जेल मैनुअल हैं उन जेल मैनुअल में आप चेंजेस कीजिए और ये जो प्रावधान अब तक चलता इस प्रावधान को आप चेंज करके जो नई प्रक्रिया है उसको लेके आइए। उसके संबंध में जो रिपोर्ट है वो भी मांगी है। जेल में सभी लोगों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई सो कॉल्ड अगर कोई व्यक्ति लोअर कास्ट का है तो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव वाला या फिर उससे ऐसे काम कराए जाने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ये हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत ये बात बोली गई है। जाति के आधार पर कैदियों से अलग व्यवहार करने से उन्हें दुश्मनी पैदा हो जाती है, यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है उससे निम्न स्तर के काम कराए जा रहे हैं, उच्च जाति का है उससे किचन जैसे काम कराए जा रहे हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों में आपस में जेल के अंदर मनमुटाव पैदा हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं असमानता वाला भाव तो आ ही जाता है कि एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो निम्न दर्जे का काम है उसको काम कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। यहाँ पर जो सफाई का काम है ये सिर्फ निचली जाति के जो कैदी हैं उनको देना और जो खाना बनाने का काम है वो ऊंची जाति वाले लोग हैं उनको देना, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। ये क्लियरली बोला है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने इस मामले में पूरे में। अब हम बात कर लेते हैं जो संविधान है इनके द्वारा जो चीज बोली गई है कि संविधान सभी जातियों को समान अधिकार देता है, यानी कि समानता का अधिकार। अभी हम देखेंगे हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो समानता के अधिकारों की बात वहां पे करी गई है। तो आर्टिकल 15 हमारा इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका मतलब ये है सभी को समानता का अधिकार है। अब कोई सजा काट रहा कोई अपराधी है या फिर कोई विचाराधीन कैदी है, इनके जो रजिस्टर होते हैं उनसे जो जाति का कॉलम है उसको ही हटाने की बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जब कोई आपके पास कोई सजा काटने के लिए कोई कैदी आता है तो आपका जो रजिस्टर होता है, जो मैनुअल की सारी चीजें जिसमें लिखित होती हैं, तो उसमें एक कॉलम होता है कि जो कैदी आया है वो किस जाति का है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस रजिस्टर से जो जाति वाला कॉलम है आप उसको हटा ही दीजिए। कोई अपराधी है, कोई सजा काटने आया है, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया है, तो उसमें जाति क्यों लिखी होनी चाहिए? ये चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोली गई है। सभी राज्यों को जो ये फैसले हैं इसके अनुपालन की रिपोर्ट 3 महीने में कौन इस ऑर्डर का पालन कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। 3 महीने के अंदर सबको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ये फैसला जो था वो CJI DY चंद्रचूड़ यानी कि जो बेंच है उसके बारे में बताया गया कि ये फैसला किस किस जज की बेंच ने दिया है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं वो, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 जो हमारे न्यायमूर्ति थे, इन तीनों की जो बेंच थी उसके द्वारा दिया गया। अब आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा रिलीवेंट चीज है, देखो आपको जब भी SM या मेंस में लिखना है तब आप ये जो फैसला है इसको आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए जो आर्टिकल 15 है ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस दोनों चीजों के लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो हमारे न्यायाधीशों ने कहा है कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है जेल में कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, तो अब हम जान लेते हैं कि डिटेल में आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। बहुत जल्द ही हम अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आर्टिकल 15 के बारे में आपको बात करूं तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट यानी कि जो मूल अधिकार हैं इनके बारे में डिटेल में सारी चीजों को बताया गया है। इन्हीं में जब हम फंडामेंटल राइट्स में बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो समानता के अधिकार हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि समानता के अधिकारों के अंतर्गत ही हमारा जो आर्टिकल 15 है इसमें भी हमारा जो भेदभाव की जो भेदभाव को रोकने के लिए सारे प्रावधान करे गए हैं। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव है उसका निषेध किया जाएगा। यानी कि ये जो सारे आधार हैं इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अब इसके जो क्लॉजेस हैं उन क्लॉजेस को हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, यहां पर आप एक चीज को मेंशन कीजिए कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध यहाँ पर केवल शब्द लगा हुआ है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि केवल इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता, अन्य आधारों पर हमें विभेद देखने को मिल सकता है। तो ये जो केवल शब्द है यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 15(2) के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को ये जो जितने भी आधार थे जैसे धर्म का आधार, जाति, मूल वंश, जन्म, लिंग, इन आधारों पर जो सार्वजनिक जगह होती हैं जैसे दुकान हुई, मॉल हुए, रेस्तरां हुए, भोजनालय हुए, होटल हुए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हुए, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, इनमें घुसने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि इन आधारों पर। आप जब हमारी पौराणिक, अगर जो हमारा थोड़ा सा प्राचीन टाइम पे जाएंगे, कुछ साल पीछे आप अब जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो निम्न जाति के लोग थे और निम्न जाति के लोगों को जो तालाब होते थे, जो सार्वजनिक कुएं होते थे, जो स्नान घाट होते थे, वहाँ पर उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी। तो उन्हीं सारे जो भेदभाव होते थे उनको रोकने के लिए आर्टिकल 15(2) ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 15(3) के बारे में हम देखेंगे। 15(3) कह रहा है कि अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण या फिर बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा जैसे उपबंध आते हैं वो इसी के तहत आते हैं। यानी कि एक तरफ तो हम भेदभाव की बात करते हैं कि जो भेदभाव है वो किसी भी स्तर पर नहीं होगा, लेकिन हम ये जो सकारात्मक तरीके से जो भेदभाव किया जाएगा इसको नहीं रोका गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है, यानी कि अगर हम महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के कल्याण के लिए उनके लिए कुछ हम विशेष प्रावधान करते हैं तो उनको आर्टिकल 15 के तहत जिन भेदभावों की बात करी गई है उन भेदभावों के अंदर उनको नहीं माना जाएगा। ये चीज एक हमारी ध्यान रखने वाली हो जाती है। 15(4) क्या कहता है, आर्टिकल 15(4) बताता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े और SC ST या फिर OBC हैं इनके लिए विशेष उपबंध जो कि किसके लिए होंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए होंगे, उनको बनाने की छूट देता है। यानी कि ये जो सारे ग्रुप हैं, ये जो सारे वर्ग हैं, इनके लिए जो विशेष प्रावधान बनाने की जो छूट दी गई है सरकार को भारतीय संविधान के द्वारा, वो आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत दी गई है। 15(5) में देख लेंगे तो ये जो सारे वर्ग थे हमारे, इन सभी वर्गों के लिए, जैसे हम बात करेंगे सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े SC ST OBCs हैं, इनके लिए जो निजी हमारे शैक्षणिक संस्थान होंगे उनमें आरक्षण की बात करी गई। यानी कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो उनको आरक्षण देगी, निजी जो हमारे संस्थान होंगे उनके अंतर्गत आर्टिकल 15(5) के तहत। ठीक है, हालांकि ये प्रावधान जो है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ऐड करी गई है ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो इन लोगों को जो निजी संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उन पर लागू नहीं होगा जो कि आर्टिकल 30 के तहत स्थापित हो गए, ध्यान रखेंगे। यानी कि माइनॉरिटीज को अपने जो संस्थान
बनाने और उनको प्रबंधित करने का जो अधिकार है उसमें इनको जो है ये ऐसा कोई जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो अंत में जो हमारा आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 6 है ये क्या बोलता है, तो अभी हम जानते हैं 2019 का जो हमारा एक्ट आया था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, जो EWS थे यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कम था उस वर्ग को 10% का जो रिजर्वेशन देने का प्रावधान लाया गया था वो आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे जो भेदभाव की बात करी गई थी कि किन किन स्तरों पर भेदभाव हो सकता है, नहीं हो सकता, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा जो अनुच्छेद 15 है इसके जो सारे क्लॉजेस थे उनमें ये सारी डिटेल दी गई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाती हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी कि जो अनअकैडमी का इंग्लिश बैच है 2025 के एग्जाम को टारगेट करके ये जो हमारा लाइव लास्ट बैच होने वाला है, इसमें अगर आप बात करेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इसके पूरे कंटेंट के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसमें आपको डाउट सेशन देखने को मिलेंगे, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, और डाउट सॉल्विंग जो आपके सेशंस हैं वो भी मिलेंगे, और सारे जो अनलिमिटेड एक्सेस हैं सारे कोर्सेज की वो आपको इसको देखने को मिलेगी। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप उसमें एक कोड लगा सकते हैं शुभ50। अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये था अभी हाल का अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह सकते हैं कि एक बेहतरीन और एक अच्छे तरीके से चीज़ों को टैकल करने के लिए, ऐसे भेदभावों को, समाज से ऐसी कुरीतियों को मिटाने के लिए जो एक स्टेप है ये बहुत सराहनीय कदम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये था हमारा जो अभी तक की सारी अपडेट थी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है या फिर समझ में आया है जो समझाने की कोशिश करी गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक अपडेट आपके लिए ये है, अगर आप लोग सुबह 9 बजे नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर मैं द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूं हिंदी में, और एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ 9 बजे लाइव जो सेशन होता है उसमें अपनी जो भागीदारी है ज़रूर से ज़रूर सुनिश्चित करें, बिकॉज हम जानते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी जो एग्जाम में रिलीवेंसी है या फिर इंपॉर्टेंस है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।